नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में उपस्थित हूँ बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। उत्तर है, बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वह साधु की श्रेणी में आते थे, क्योंकि वह कबीर को ही अपना साहब मानते थे, कबीर के पदों को ही गाते और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते थे। वे सभी के साथ खड़ा व्यवहार रखते थे, किसी से दो टूक बात करने में न कोई संकोच करते थे, न किसी से झगड़ते थे। वे किसी अन्य की चीज़ को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। वे अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति और साधु जैसे व्यवहार ने उन्हें भी साधु बना दिया था। आपका दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। उत्तर होगा कि भगत के पुत्र की मृत्यु से आहत पतोहू अपना शेष जीवन भगत की सेवा करते हुए बिताना चाहती थी। वह भगत को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि बुढ़ापे में भगत को कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़े तो कौन सहारा देगा, पानी देगा, पुत्र की मृत्यु होने से घर में अकेले कैसे रहेंगे। इस प्रकार उनकी पतोहू भगत का सहारा बनकर अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत करना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस प्रकार व्यक्त की। उत्तर होगा कि बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपने मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया। उसके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और पतोहू को समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है। यह समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है। अगला प्रश्न है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्टे मझोले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पके हुए थे। उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था। वे कम कपड़े पहनते थे। कपड़े के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी होती थी। सर्दियों के मौसम में काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदी तिलक लगा रहता था। गले में तुलसी की बनी एक बेडौल माला पहने रहते। इस तरह साधु वेश में रहते थे। उनका जीवन साधुओं के समान था। प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। उत्तर बताएंगे कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का प्रत्येक कार्य लोगों को अचरज में डालता था। जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने साधुता को कभी नहीं छोड़ा, भूल कर भी दूसरे की वस्तु बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। भोर में ही नित्य 2 मील दूर जाकर नदी स्नान कर लौटना हमेशा की तरह दिनचर्या में था। शरद ऋतु में नदी में नहाकर पोखर के भिंडे पर टेर लगाते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। इसके साथ और भी
ऐसी दिनचर्या थी उनकी जैसे उपवास रखकर पैदल ही 30 कोस दूर गंगा स्नान पर जाते थे और रास्ते में बिना कुछ खाए घर लौटते थे। मरणासन्न स्थिति में भी वही जवानी वाली आवाज़, वही नियम लोगों को स्वाभाविक रूप से अवाक किए बिना नहीं रहते थे। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषता यह थी कि कबीर के सीधे सादे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, जिसे सुनकर लोग, बच्चे, औरतें इतने मंत्र मुग्ध हो जाते थे कि बच्चे झूम उठते थे। औरतों के होठ स्वाभाविक रूप से कांपने लगते थे। हल चलाने वाले कृषकों के पैर विशेष क्रम ताल से उठने लगते थे। उनके संगीत की ध्वनि तरंगे लोगों को झंकृत कर देती थी। इसके साथ ही उनके इस संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर की एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही है तो दूसरी तरंग लोगों के कानों की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे उदाहरण उन्होंने जीवन में अनेक बार प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर उनके प्रति इस धारणा को बल मिलता है। वे प्रसंग इस प्रकार हैं। पहला, मृतक पुत्र की चिता में पतोहू से आग दिलवाकर उस सामाजिक परंपरा को बड़े ही साहस से नकार दिया जो स्त्रियों का श्मशान पर जाना निषेध मानती है। दूसरा, विधवा नारी के प्रति लोगों की प्राचीन धारणा यह थी कि विधवा का पुनर्विवाह धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है, जिसे उन्होंने बड़ी सरलता और दृढ़ता से नकार दिया और पतोहू के पुनर्विवाह का आदेश दे दिया। तीसरी बात कि वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन करने की परंपरा के विरोधी थे। अगला प्रश्न है कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस प्रकार चमत्कृत कर देती थी। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि धान की रोपाई के समय भगत के स्वरों की गूंज से आसपास के लोगों के हृदय मचल उठते थे। जब उनके स्वर कान में पड़ते तब पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते थे। खेत की मेर पर कलेवा लिए बैठी हुई औरतों के होठ स्वयं ही स्वाभाविक रूप से कंपन करने लगते। खेतों में हल चलाते कृषकों के पैर एक ताल से उठने लगते। खेतों में रोपनी करने वालों की अंगुलियां विशेष क्रम में चलने लगती। अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से है। इसमें पहला है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे, बाल गोविंद भगत कबीर को ही अपना साहब मानते थे। उनके ही निर्देशों का यथासंभव पालन करते थे। भगत सिर पर सदैव कबीर पंथी टोपी पहनते थे। कबीर के रचित पदों को ही गाते थे। वे उन्हीं के बताए आदर्शों पर चलते थे। खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे पहले कबीर के दरबार में भेंट करते थे और वहाँ से
जो प्रसाद रूप में प्राप्त होता था उससे ही अपना निर्वाह करते थे। भगत पर कबीर की विचारधारा का इतना प्रभाव था कि उन्हीं की तरह रूढ़ियों का विरोध करते थे। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? इसका उत्तर लिखेंगे कि कबीर के साधु जीवन से भगत काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि कबीर भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधु थे। कबीर की आडंबरों में कोई रुचि नहीं थी। उनका आदर्श रूप उन्हें अच्छा लगा होगा। भगत की स्वभावगत विचारधारा कबीर से मेल खाती होगी। कबीर भी अपने व्यवहार में खरापन रखते थे। कबीर परंपरा से चली आ रही कुरीतियों का विरोध करते थे, तो भगत को भी कुरीतियाँ अच्छी नहीं लगती थी। प्रश्न है कि गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? उत्तर लिखेंगे कि ग्राम्य जीवन अधिकांशतः कृषि आधारित जीवन है। सूखे पड़े खेतों को देख शांत पड़े कृषकों को वर्षा होने की प्रतीक्षा रहती है। वर्षा न होने पर कृषक उदासीन हो जाते हैं। आषाढ़ मास में जैसे ही आकाश बादल से घिर जाते हैं, वैसे ही उदासीन मन प्रफुल्लित हो उठते हैं। जैसे ही रिमझिम बारिश हुई, सूखी धरती की प्यास बुझी, वैसे ही संपूर्ण ग्राम्य जीवन खुशी और उल्लास से भर जाता है। प्रश्न है कि क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? उत्तर बताएंगे कि आज स्वभावगत साधु की पहचान करना कठिन है। पहनावा मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति को साधु नहीं माना जा सकता है। सच्चा साधु वह है जो दूसरों को वाणी से शीतलता प्रदान करता है, कर्म में परोपकार की भावना से ओतप्रोत होता है, जिसके मन में दूसरों के कल्याण की भावना निहित होती है, बाह्य आडंबर से दूर सीधा सरल स्वभाव होता है और लोभ स्वार्थ से दूर त्यागपूर्ण जीवन जीता है। इस प्रकार सांसारिक जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति अपने आचरण से साधु हो सकता है। प्रश्न है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? उत्तर लिखेंगे कि मोह और प्रेम के अंतर को भगत के जीवन के आधार पर समझा जा सकता है। भगत को अपने बेटे से प्रेम था, मोह नहीं, क्योंकि वे बेटे की मृत्यु पर एक मोही व्यक्ति की तरह विलाप नहीं करते हैं, अपितु आत्मा परमात्मा में मिल गई ऐसा मानकर आनंद मनाते हैं। पुत्र की मृत्यु पर उनका अपने बुढ़ापे की सुख का मोह नहीं होता है। वे अपनी पुत्रवधू को भाई के साथ मायके भेज देते हैं। धन्यवाद।